मैं कभी सर, नमस्ते सर, थैंक यू सर। सर मैंने 10th तक की पढ़ाई अपने जिले पश्चिमी चंपारण से ही राज हाई स्कूल से किया है, और 12 भी मैंने वहीं राज हाई स्कूल से ही किया है। और मैंने ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से किया इतिहास विषय से। एमए भी मैंने यूनू से ही किया है इतिहास विषय से, और मेरा यूपीएससी में ऑप्शनल हिंदी साहित्य साहित्य है। इसी बीच सर मैंने 2006 से 8 के बीच में आईटीआई किया है फीटर ट्रेड से। इतना वेरिएशन क्यों? और आईटीआई क्या संबंध? सर आईटीआई मैंने सर मतलब सुरक्षा के लिए कर लिया था कि बीच में रेलवे वगैरह के एग्जाम देने के लिए किया था, लेकिन मुझे समय नहीं मिला इसके लिए। ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे समय ही नहीं मिल पाया, अपना व्यवसाय शुरू हो गया तब से मुझे समय नहीं मिल पाया। क्या व्यवसाय? सर एक एचपी गैस एजेंसी का जो सर्विस पॉइंट है उसी को 2012 से लगातार उसी को मैं चला रहा हूँ। रेगुलर नहीं कर पाए सर, समय के बचत की वजह से, क्योंकि सर लगातार अगर क्लास करते तो फिर समय नहीं दे पाते व्यवसाय के लिए। जी सर। तो ये जो गैस रिफिलिंग नहीं सर, सर्विस पॉइंट है, केवल जो एजेंसी होती है वहाँ से सिलेंडर दिया जाता है और हम लोग कस्टमर को देते हैं। बीच का जो मार्जिन होता है वो जो हमें बचता है। वेंडर नहीं सर, एक सर्विस पॉइंट कहते हैं, छोटा सर्विस पॉइंट होता है जो बड़े एजेंसी से जुड़े होते हैं और बड़े एजेंसी मुहैया कराते हैं। हम नहीं सर, हमारे अंदर जो वेंडर होते हैं वो वेंडर पहुंचाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर की तरह है, छोटा डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा। आपका विषय इतिहास? जी सर। जी सर। इतिहास को डिफाइन सर इतिहास को अलग अलग लोगों ने डिफाइन किया है, लेकिन मुख्य रूप से एक इतिहासकार है EH का, ये कहा है कि जो अतीत और वर्तमान के बीच जो निरंतर संवाद चलते रहता है उसको इतिहास कहते हैं। अतीत और वर्तमान? जी सर। ये डायलॉग चलता है? जी सर। जी सर। उसी को इतिहास कहते हैं सर। तो हिंदी साहित्य में भी अतीत और वर्तमान के बीच डायलॉग चलता है? जी सर। हिंदी साहित्य में चलता है, लेकिन सर हिंदी साहित्य जो होता है वो तत्कालीन जो समाज है उसका दर्पण है, क्योंकि देखते हैं कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है वैसे वैसे साहित्य भी बदल रहा है। आपको कुछ ऐसा ट्रस्ट बताइए। जी सर। ये इतिहास है और ये इतिहास, सॉरी सर, एक जैसा लगता है। हाँ तो एक जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन सर इसका अभी हम उत्तर नहीं निकाल पा रहे। इतिहास में विश्लेषण बदलता है। सर इतिहासकार के ये इतिहासकार पर किस तरह का प्रभाव है ये मुझे लगता है चलेगा। जब अलग अलग तो लिखें जी सर। तो हम सर वैसे भी देखेंगे तो सर सत्य तो है ही, लेकिन सिर्फ विचार थोड़े बहुत अलग अलग हैं उसमें, लेकिन इतिहास तो सत्य है ही, साक्ष्य। जी सर। हम एक सामान्य जी सर। कोई कह रहा है कि जी पहला इंडिपेंडेंस, जी सर। कोई कह रहा है कि नहीं जी तो मुस्लिमों ने षड्यंत्र कर दिया, जी सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी तो सिपाही विद्रोह। जी सर। हमको तो उसमें सर का वेरिएशन भी दिख रहा है सर 1857 में। सबका हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि सर उसमें, हालांकि इतिहास तो स्टडी का विषय है और बार बार उस पर रिसर्च होते भी रहते हैं। तो एक होगा। जी सर, सत्य तो है, लेकिन जी सर सत्य तो एक ही है, इतिहास के लिए लोग अलग अलग सत्य तो एक होगा। सत्य तो एक है सर, 1857 का रूम पढ़े क्या जाने क्या भोजन तो वही नहीं। दूसरा मेरे मन में ये भी चाहता था कि इतिहास को सत्ता के द्वारा नहीं किया जाता है, जनता वहाँ नहीं सर, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सर सत्ता लिखवाती है सर। हाँ हो सकता है ऐसे कि राजनीतिक प्रभाव थोड़े बहुत होते हैं,
तत्कालीन समय में होते हैं, इतिहासकार पर प्रभाव होता है, लेकिन केवल सत्ता के, अगर देखा जाए तो सत्ता के सोच से नहीं लिखा जाता है इतिहास। साहित्य पढ़ने से फायदा क्या है? साहित्य पढ़ने से फायदा यह है कि सर साहित्य जो है वो इतिहास का दर्पण है कहा जाता है। साहित्य जब हम पढ़ते हैं और जिस काल का साहित्य देखते हैं तो हमें उससे उस काल के जो भी है, आर्थिक है, सामाजिक है, और जो भी सामाजिक है, आर्थिक है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। चाहे हम सर गोदान ही देख लें, गोदान से हमें पता चलता है। चाहे हम भक्ति काल में देख लें, तुलसीदास जी का रामचरितमानस देख लें, तो उस समय सबसे अच्छा कौन सा पढ़ने लगा? आनंद आया? सर भक्ति काल सर भक्ति काल। जी सर। भक्ति काल में कौन सा पढ़ना? सूरदास जी सर। सूरदास जी सर। क्यों सूरदास? सर सूरदास जी जिस समय वो लिख रहे हैं उस समय जैसे योग है और वैराग्य का समय है, नारियों के दैहिक सौंदर्य की तरफ ध्यान है, लेकिन ये जो लिख रहे हैं नारी को ऐसे जगह पहुंचा रहे हैं जब उसके पीछे कभी ऐसा किसने नहीं देखा था। नारी को दिखा रहे हैं कि वो हरि ईश्वर को चलना सिखा रही है। फिर सौंदर्य भी दिखाया है, राधा और कृष्ण के भी सौंदर्य दिखाया है, सामाजिक प्रेम दिखाया है, लौकिक प्रेम दिखाया है। भाषा में लिख रहे हैं। ब्रज भाषा में लिख रहे हैं। ब्रज भाषा के दो व्याकरण हैं। जी सर। व्याकरणिक ग्रामर का लक्षण ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में सर। ब्रज भाषा के दो व्याकरणिक विशेषता होते हैं। सॉरी सर। दो साल में प्रबंध है या मुक्त है? सुर सागर सर मुक्तक है सर। मुक्त है। जी सर। प्रबंध प्रबंध जो प्रबंध जैसे रामचरितमानस से प्रबंध है कि एक कहानी दूसरे कहानी से जुड़ी हुई है, और मुक्तक वो होता है जो अलग अलग होता है, अलग अलग टाइप के उसमें विषय दिए हैं। वर्तमान में बिहार के किसी रचनाकार का नाम है? सर जैसे अनामिका जी हैं, अनामिका जी मुजफ्फरपुर के थे। एक आध कोई रचना? उनकी रचना है, अभी कुछ दिन पहले उनको टोकरी में दिगंत के लिए मिला था, पुरस्कार मिला था उनको, साहित्य अकादमी मिला था उनको। भारत में शिक्षा के विकास का पहला विकास शिक्षा के विकास के लिए सर मुख्य रूप से सर अंग्रेजी काल में ही शुरू होता है। तो 1857 का 1854 में जो आता है वुड डिस्पैच, उसमें ज्यादातर दिख रहा है। हालांकि 1813 में भी आया था, जिसमें कहा गया था, 1813 का अधिनियम जो आया था उसमें कहा गया था कि 1 लाख रुपए के लिए, 1 लाख रुपए इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 लाख रुपए इसके लिए रखा गया था। उस समय खर्च नहीं हो पाया था। 1813 में जो 1 लाख रुपए खर्च की बात की गई थी वो खर्च हो नहीं पाया था। ये खर्च ये जब 1835 में आती है, मैकाले आयोग जब इसकी रिपोर्ट देता है, उसके बाद इस पर ध्यान दिया जाता है, और 1854 में वुड डिस्पैच आता है। तो धीरे धीरे शिक्षा जो 1835 में मैकाले रिपोर्ट के बाद जी उस समय जो विवाद था, जो पैसा आ रहा है उसी प्रकार की शिक्षा को खर्च किया जाए, शिक्षा है पाश्चात्य। जी सर। तो उस समय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक कौन थे और प्राच्य शिक्षा के समर्थक कौन कौन थे? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैकाले जी थे, वो पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक। हाँ जी सर। लेकिन भारत में इस बात पर भेद था, कुछ भारतीय चाहते थे कि ऐसा क्या है जी सर, ऐसा नहीं, प्राच्य शिक्षा कुछ चाहते पाश्चात्य शिक्षा। और जब विवाद का निपटारा नहीं हुआ तब लॉर्ड मैकाले ने अपनी रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट पाश्चात्य शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। जी सर। सैडलर आयोग का जी सर, सैडलर 1917 में आया था सैडलर आयोग। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे। आपको चंपारण के रहने वाले हैं? जी सर। चंपारण में इतिहास से संबंधित कई स्तंभ। जी सर। तो वहाँ जो लॉरिया नंदन का लॉरिया, जी सर, जो लॉरिया स्तंभ है, जी सर, पर कौन सा पशु पक्षी है? उस पर सर शेर का चित्र है, शेर का चित्र बना हुआ, चित्र नहीं, नंदनगढ़ तो स्तूप है सर। जी सर, 2 स्तंभ लिख दिया। जी सर। तो हम जानना ये चाह रहे हैं जो जी सर, कौन सा पशु या पक्षी? पशु या पक्षी सर, सबसे शीर्ष के ऊपर तो शेर बना हुआ है। जी सर, सॉरी सर, समझ नहीं पा रहा। आपके नेपाल से
और जो शहर है जी सर, जिला है। वो नेपाल से हुआ अंतर्राष्ट्रीय नंबर के लिए वहाँ तस्करी की समस्या है। जी सर, जी सर। मुख्य रूप से क्योंकि तस्करी ज्यादा हो रही है। वहाँ से तस्करी अभी फिलहाल सर शराब की सबसे ज्यादा तस्करी हो रही है। इसके लिए कई कांड रोज पकड़े जा रहे हैं वहाँ, और कुछ नशीले पदार्थ भी हैं। गांजा वगैरह की खेती नेपाल में होती है, तो उसकी तस्करी ज्यादा होती है वहाँ, और इसीलिए क्या आपको लगेगा कि भाई चंपारण जिला जो है जिसको बिहार में मतलब निषेध में बाधक हो रहा है? नहीं सर, बाधक नहीं है, सभी लोग पकड़े जा रहे हैं, लगभग लोग पकड़े जा रहे हैं। कुछ बाकी जो है कहीं बिहार राज्य में पूर्ण नशों की घोषणा कर दी जी सर, और आपको लगातार स्वीकार करना है कि शराब और हो रहा है, बातों की है। कभी सर हो नहीं पा रहा है सर। भले ही इसकी खबरें आ रही हैं न्यूज में। जहाँ बात नहीं लगी वहाँ धुआं उठेगा। आपको स्वीकार कर रहे हैं कि वो तस्करी हो रही है, आपको कह रहे हैं कि नहीं वो तस्करी नहीं हो रही है। सर तस्करी वाले घटनाएं घट रही हैं, लेकिन चंपारण मटन खूब यूज में। जी सर। सर ये एक शॉर्ट फिल्म थी, इसके बारे में सर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। ऑस्कर के लिए नामित किया गया था इसको, चंपारण मटन के लिए। कौन है फिल्म है? सर सॉरी सर, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। थैंक यू सर। मेरा हॉबी रहा सर प्राकृतिक जो स्थल हैं जैसे नदी पहाड़ ये सब है, वहाँ सर घूमना मुझे अच्छा लगता है, और आसपास की चीजों को अरेंज करना, जैसे पौधे हुए, पेड़ हुए, जो लवारिस पेड़ पौधे होते हैं सर उसको, जी सर, जो लवारिस पेड़ पौधे होते हैं उसको, तो उसको सर मैं खास करके जब खाली समय रहता हूँ तो उसको सर जैसे गमले में या बड़े पेड़ हैं, आम लीची को, सबसे ज्यादा आम लीची और जामुन ये सब पेड़ हैं जो लवारिस से बर्बाद हो जाते हैं, उन सब पेड़ों को पर मैं खास ध्यान देता हूँ। मुझे अच्छा लगता है सर उसको सही जगह पहुँचाना। सर फर्स्ट में प्रशासनिक सेवा है, दूसरा में मेयो है, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तीसरा में आरडीओ डाले। उसके बाद सर डाले हैं, लेकिन 3 मेरा 1 से 3 तक। जी सर। ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, कहा कि ट्रिपल तलाक था जैसे सर कि ये बहुत पहले से आ रही है तलाक, 3 तरह के तलाक थे, तो उसमें ट्रिपल तलाक जो था एक टेम्पोररी उसको जोड़ा गया था शरीयत में, जिसमें जो पति था, मुस्लिम समुदाय में जो पति था वो एक बार में ही लगातार 3 बार तलाक दे देता था पत्नी को। एक बार में 3 बार, तीन बार तलाक बोल दिया तो तलाक को माना जाता था, ऐसा शरीयत में है, ऐसा है। उसको टेम्पोररी में जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया था। कुछ हनफी स्कूल शुरुआती में तो थे हसन थे, जो अभी भी शरीयत में है, जिसको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो तलाक हसन ताकि उसमें 3 महीने लगेंगे। एक तो है कि एक बार में तलाक बोले और 3 महीने बाद उसको 2 बार या तो ये कर दिए। हसन वो हसन है सर, एक अहसन है। हसन में 1 महीना, फिर अगले महीना, फिर अगला महीना। जी सर, सॉरी। हसन हो गया कि सर 3 महीने में हर महीने तलाक बोला जाए। हाँ, हसन हो गया कि एक बार तलाक बोला जाए और फिर 3 महीने के बाद मिला जाए और फिर 2 बार तलाक बोल दिया जाए। इस बीच एक ही बार बोल दिया, 3 महीने गैप होने के। जी सर, जी सर। ये बाद में जोड़ा गया था, इसको बिद्दत कहते हैं, तलाक के बिद्दत, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था और 3 साल के सजा का कार्य किया, क्योंकि इसका दुरुपयोग सबसे ज्यादा हुआ है भारत में। इसके बारे में बहुत सारे जाता है। जी सर, इसमें जो शरीयत में जिस समय इसको दिया गया था तलाक के बिद्दत, उस समय वो लोग उस अपने, क्योंकि उन लोगों ने रिसर्च नहीं किया है, जो भी दे रहे हैं वो लोग उस समय के नजरिए से देख रहे हैं। तत्कालीन समय में उस समय ठीक था, ये तलाक के बिद्दत जरूरी था। तो उनका विचार है सर। जी सर, जी सर।
जी सर। गुरु का नाम कबीर है घूम घूम के अपने तो कहता है कहना और सर और सर घूमने एक राहुल संकृत्यायन जी भी हैं, मेरी जीवन यात्रा, वो भी घूमे हैं चीन रूस घूम घूम के यात्रा वृत्तांत लिख रहे हैं। और सर मैं अब याद नहीं कर रहा हूँ। जो घूमते हैं जी सर। जी सर। दोनों में क्या बहुत डिफरेंस है सर। मैं शौक से अपने मानसिक तनाव कम करने के लिए घूमता हूँ और खाली समय में घूमता हूँ, और वो जो थे उन्होंने लेखन किया है, घूम घूम के लेखन किया है, जानकारियाँ इकट्ठी की है। मैं जानकारियाँ इकट्ठे नहीं करता हूँ, उसके लिए लेखन नहीं करता क्योंकि वो मेरा हॉबी है। घूमना हो जी जिससे सर। हम इसका रिजल्ट कोई पॉजिटिव सर वो जैसे आसपास के जो चीज है, जैसे पहाड़ है, फील्ड है, नदी का किनारा है, जैसे जंगल है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, ये सब अकेले अकेले या कभी दोस्त के साथ या कभी फैमिली परिवार के साथ। घूमते हैं जी सर। संडे हाँ सर, खाली समय में अच्छा लगता है। नहीं सर, नहीं सर, वही अपना व्यवसाय है, सर्विस पॉइंट चलाते गैस एजेंसी। सर इधर 6 महीने में सर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पिछले माह ही मैं गया था। खास करके हमारे यहाँ से नजदीक है और अच्छी जगह है घूमने के लिए, तो वहाँ ज्यादा मैं घूमता हूँ। और जैसे सर ने कहा अभी कि लौरिया नंदनगढ़ स्तूप है, स्तंभ है, वहाँ घूमने का जगह है। हमारे यहाँ सरयम वन है, वहाँ भी घूमने का जगह है। बिहार में राजगीर है, राजगीर में भी घूम। तबीयत खराब हो गया, बुखार लग गया था, तो बोले कि सर 1-2 को दे देंगे, मैं मॉक 1 या 2 दे देंगे। दिए तो मेरा चौथा मॉक है, चौथा इंटरव्यू है, चौथी बार। हाँ लास्ट बार, पिछले बार 64वीं के बाद नहीं दिया इंटरव्यू। 64वीं में 66 था, भगत सर के बोर्ड में थे। ठीक है तो 63 में 70 था और 60 से 62 में 71 था। लगातार मेंस लिख रहे हैं, लेकिन वो एंथ्रोपोलॉजी था, इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे एंथ्रोपोलॉजी। नहीं सर, नहीं सर, तेल लगा लेंगे तो सर बाल और नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। हाँ तैलीय है, नहीं तबीयत खराब है इसलिए दिख रहा है तैलीय थोड़ा सा। मसाज करा लेंगे थोड़ा सा हो जाएगा, बुखार फीवर से थोड़ा सा तैलीय चेहरा तो हो ही जाएगा। हाँ परसों है, कल कल ही तो आज कल ही करा लेंगे, करा लेते हैं। हाँ अभी हल्का है सर, हल्का फीवर, 2-3 दिन से फीवर था। जांच कराए, कुछ नहीं है, ठंडा थोड़ा सा लगा हुआ। हाँ चेहरा थोड़ा मेरे साथ सीरियस हो जाता है, हम इंटरव्यू देते हैं सीरियस ही कराया नहीं सर। कोट ये है, दूसरा शर्ट है, कोट भी है, ये तो ऐसा ही आ गया। टाई पहन, टाई ब्लैक था, टाई ब्लू है सर। हाँ दोनों अलग है, तो ठीक है सर।